इनके हिस्से में आसाम आया, उनके हिस्से में बंगाल आया। ऑक्सीजन दवाई को तरसे आम जन, उनके हिस्से में शमशान कब्रिस्तान आया। और इसके लिए सीधा जिम्मेदार है केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे चुनाव नहीं चमचा आयोग कहा जा रहा है। सत्ता के गुलाम जोकरों का एक समूह माना जा रहा है, जिसके आला अफसरों ने अपने राजनीतिक आकाओं को बम बम करने और निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए मलाईदार पद प्राप्ति के लिए करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान को कोरोना महामारी के गंभीर खतरे में डालकर ना सिर्फ चुनाव करवाए, बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाएं करवाई, रैलियां करवाई और रोड शो करने की इजाजत दी, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे न्याय के पवित्र मंदिरों के आदेशों की सीधी अवहेलना भी की। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख की भयावह सीमा को लांघ गया। हजारों बेगुनाहों का दम घुट गया। पंचायत चुनावों में चुनावी ड्यूटी में लगे 700 से ज्यादा शिक्षकों ने दम तोड़ दिया। सैकड़ों डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पत्रकारों की जान चली गई। कई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और अफसर भी मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और यूपी के पंचायत चुनावों के मतगणना केंद्रों में भारी भरकम भीड़ दिखी, खुलेआम टीवी पर जश्न हुआ, नाच गाने, बैंड बाजे, रंग गुलाल की वीडियो फुटेज आ रही हैं, वो ये तस्दीक करती हैं कि इस अहंकारी, अयोग्य, अक्षम, अपरिपक्व, महामूर्ख और बेशर्म केंचुआ इसने सिर्फ माननीय अदालतों की न सिर्फ अवमानना की, बल्कि अपनी खतरनाक बेशर्मी को छुपाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इतना ही नहीं, केंचुआ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चोरी और सीनाजोरी की तर्ज पर यह कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने उसे कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव का एकमात्र जिम्मेदार बताते हुए उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की जो टिप्पणी की, उससे उसकी छवि धूमिल हुई है। वाह! यह भी कहता है कि इसे वापस लिया जाए और इस पर मीडिया रिपोर्टिंग को भी रोका जाए। ये केंचुआ यानी चुनाव आयोग की बेशर्मी बदस्तूर जारी है। केंचुआ और चमचा चुनाव आयोग ने अपनी अक्षमता, परिपक्वता, अहमन्यता और अदूरदर्शी फैसलों से अदालत की सीधी अवमानना की है और भारतीय दंड संहिता के मुताबिक वो दंड का भागीदार है। अब कानून क्या कहता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के मुताबिक अदालत की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना एक दंडनीय अपराध है। अदालत के किसी फैसले, डिक्री, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघना को अदालत की सिविल अवमानना कहते हैं और इसके लिए 6 महीने की जेल या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों एक साथ भुगतना पड़ सकता है। तो क्या केंचुआ के आयुक्तों को जेल भेजा जाएगा? इस सवाल के जवाब पर देश के 140 करोड़ लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर कोई आम इंसान अथवा संस्था, हम और आप जैसे कोई भी लोग माननीय अदालत के आदेशों की अवहेलना धोखे से भी कर दें तो हाथ बांधकर अदालत के सामने घंटों तक खड़े रहना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। मगर केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केंचुआ के जिम्मेदार अफसरों को क्या महज इसलिए जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो सत्ता की चाकरी करता है? यह ताकतवर लोगों के द्वारा वरदहस्त प्राप्त है? तो क्या यह इसीलिए कानून से ऊपर हो गया? क्या अपनी अवमानना को जानते बूझते समझते हुए माननीय कोर्ट बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है? यह सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं। कोरोना के महामारी के फैलाव को लेकर विद्वान न्यायमूर्ति और माननीय अदालतें कई बार केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लेती रही हैं, उनसे सवाल पूछती रही हैं कि क्या हमारी सरकारें सोती रही हैं? मगर मीलॉर्ड, आज मैं पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर सम्मान सहित आपसे सवाल करना चाहता हूं मीलॉर्ड कि आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं मीलॉर्ड? हाथ जोड़ के सवाल है मेरा। अगर सरकारें सोती रहीं, जनप्रतिनिधि अपने महलों में छुपे रहे, मलाई चाटू अफसर मौज लेते रहे, निकम्मा सिस्टम फेल हो गया, आम इंसान दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के अभाव में सड़कों पर तड़प तड़प कर मर रहा है, तो भारतीय संविधान और कानून के संरक्षक के तौर पर मिलॉर्ड आप क्या कर रहे हैं? यह मेरा सवाल है। आतंकवादियों की फरियाद सुनने के लिए
आधी रात के खुल जाने वाली हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत के माननीय मीलॉर्ड, आपसे भी मैं हाथ जोड़कर गुहार लगाता हूं, हमारी गुहार सुनिए। हम भारतीय भी इंसान हैं साहब, जीवन जीना हमारा भी मूल अधिकार है साहब। हमें कुत्ता बिल्ली की तरह से मरने से बचाइए साहब। जाग जाइए साहब। कड़ी टिप्पणी करने, आड़े हाथों लेने, खबरदार करने, समझाइश, चेतावनी देने जैसे मुहावरे बोलने के दायरे से बाहर आइए साहब, और आपराधिक कृत्य करने वाली केंद्रीय चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करिए मीलॉर्ड। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मीलॉर्ड, यह मेरा निवेदन है आपसे। ओछी राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया मीलॉर्ड। अब आप पर ही सारी उम्मीदें टिकी हुई है मीलॉर्ड। कुछ करिए मीलॉर्ड, कुछ करिए, क्योंकि मोदी हारे, जीती ममता, मर रही है देश की जनता, और यह देश अब आप में उम्मीद देखता है मीलॉर्ड। मीलॉर्ड, केंचुआ के ऊपर सख्ती करिए मीलॉर्ड। जय हिंद, जय भारत।